नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज तबीयत थोड़ा लूज है, हो सकता है आवाज़ में उतना दम ना रहे। आज ऑफिस से भी जल्दी आ गया था 2 बजे के आसपास, फिर सोया टैबलेट ली। अब थोड़ा ठीक है मतलब, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जाते जाते मैंने बताया था कि जड़त्व आघूर्ण निकालने का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर मतलब एम होता है उस वस्तु का द्रव्यमान और आर उस वस्तु की जो दी गई अक्ष है, किस अक्ष के खिलाफ निकालना है, ठीक है, किस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है, उससे लंबवत दूरी, एम आर स्क्वायर। और फिर मैंने 3 बातें बताई थी पॉइंट्स कि जड़त्व आघूर्ण क्या है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर, ठीक है। इसका जो यूनिट है, इकाई, वो होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो एम आर स्क्वायर, एम क्या है, केजी में होगा, आर किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर ये क्या होती है कि इसकी इकाई, ठीक है। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो अऋणात्मक होता है। क्या होता है? अऋणात्मक, यानी नॉन नेगेटिव। अऋणात्मक का मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव तो हमेशा होगा ही। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो हो सकता है, ठीक है। किस केस में जीरो होगा वो मैंने कल बताया था, अभी भी एक न्यूमेरिकल करेंगे आगे, इसमें बता दूंगा किस केस में वो जीरो होगा, ठीक है। तो 3 बातें हो गई मेनली। जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि है, स्केलर है, ठीक है, इसकी इकाई यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है? अऋणात्मक, ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझना जरूरी है, भागना नहीं है अपने को, ठीक है। एक बार जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ समझ गए ना, तो आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 है किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के घनत्व, वस्तु के घनत्व, आकार और आकृति। आकृति यानी कि क्या होता है, मतलब क्या गोला है या फिर समतल प्लेट है, ठोस गोला है, चकती है, मतलब वो आकृति होगी। आकार मतलब उसका साइज, ठीक है, वॉल्यूम, ये समझ लो। लगभग मैं यहाँ पे आयतन तो नहीं बोल रहा, लेकिन आकार मतलब बड़ा सा चीज़, ठीक है, कितना बड़ा है वो, ठीक है। अब घनत्व यानी कि डेंसिटी, ठीक है। अब देखो आपको पता है किसी भी वस्तु का, जैसे कि आप जब निकालते हो घनत्व, डी इक्वल टू क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, डी इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक है। तो किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के घनत्व की, वस्तु का मतलब द्रव्यमान कितना भरा हुआ है, कि मतलब कितनी डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी के साथ वो क्या द्रव्यमान भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर आकार, आकृति तथा दी गई अक्ष पर निर्भर करता है। आकार मतलब ये थोड़ा इस पर कंफ्यूजन होता है, आकार और आकृति यानी कि आकार यानी कि साइज टाइप में, ये समझ लो, ठीक है, और आकृति यानी कि किस टाइप का शेप है। तथा 4th नंबर दी गई अक्ष पर निर्भर करता है, यानी कि किस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। समझ गए? अब आगे देखो, एक ही वस्तु का जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न हो सकता है। जो एक ही वस्तु है उसका जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। अब जैसे कि एक द्रव्यमान यहाँ पर है, मैंने ये अक्ष ले ली ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अक्ष है सी डी, तो ये जो द्रव्यमान है एम, ये मान लो दूरी r1 है और यहाँ से दूरी r2 है, तो इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण वो भी अलग होगा और इसके सापेक्ष वो भी अलग होगा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न हो सकता है। मैंने ये क्यों लिखा कि होगा ही, क्योंकि देखो एक बात और है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने सी डी ली। अब इतनी दूरी पे मैं यहाँ पे कोई एक और लेता, इस साइड ले लेता, ई एफ ले लेता, और सेम दूरी होती तो इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष सेम आता है, ठीक है।
तो भिन्न भिन्न हो सकता है, हमेशा होगा ही ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही वस्तु का जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अक्ष के चारों ओर सापेक्ष आसपास द्रव्यमान किस प्रकार से फैला हुआ है उस पर निर्भर करता है। थोड़ा पास में है, दूर है, ऐसे है, किस प्रकार से वो द्रव्यमान वितरण है उस पर निर्भर करता है। इन पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में बिठा लो, खोपड़ी में सेट कर लो, ठीक है। अब करते हैं आगे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊं, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। ये जैसे कि आपको नॉर्मली कोई दे दे, अभी अपन बिंदु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई अक्ष है ए बी, इससे ये लंबवत दूरी 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई द्रव्यमान क्या है 2 kg। अब मैं बोलूँगा कि इस 2 kg का ये बिंदु द्रव्यमान है, कौन सा है, बिंदु द्रव्यमान, यानी कोई वस्तु नहीं है, ये अपने आप में बिंदु द्रव्यमान है। वस्तु मतलब गोला, ठीक है, प्लेट, चकती, रिंग वगैरह वो चीज़ है, ठीक है। तो मैं वस्तु नहीं बोल के ये बिंदु द्रव्यमान है, पॉइंट ऑफ मास, ठीक है। और 3 मीटर दूरी पे, लंबवत दूरी कितनी है 3 मीटर है, ठीक है। तो अब इसका कितना होगा आई, क्या हो जाएगा mr², और m क्या है 2, r क्या है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू, सॉरी 4 कहाँ से आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये 18। इकाई क्या रहेगी kg इंटू मीटर स्क्वायर। समझ गए? इस प्रकार से आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, kg इंटू मीटर स्क्वायर। आपको एक चीज़ तो पता है ना सभी को, अपन जब भी सॉल्व करते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, मास को द्रव्यमान को किस में लेंगे, किलोग्राम में, टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। ये ध्यान रखना, हमेशा किसी भी फॉर्मूले में अगर मिनट में दिया हो तो सेकंड में चेंज कर दो, अगर आपका ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में चेंज कर दो, ठीक है। और फिर क्या रहेगा, दूरी, डिस्टेंस या दूरी या कुछ भी, ठीक है। जो लंबाई, ये समझ लो लंबाई मान लो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी दिया हुआ, ठीक है। जो अपने दूरी टाइप में, तो वो हमेशा लेते हैं मीटर में, वो किस में लेंगे, मीटर में, ठीक है। अब आगे करते हैं न्यूमेरिकल्स अपन, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें अपने को 2 द्रव्यमान दिए हुए हैं, 2m और एक m है, 2 अक्ष दी हुई है, एक ए बी है और एक ए डैश बी डैश, दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। मैंने ये लगाया हुआ पॉइंट, ठीक है, लंबवत वाला। तो आपको क्या करना है, निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण अक्ष ए बी तथा ए डॉट बी के सापेक्ष ज्ञात करो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण। अगर मैं ये पूछता कि सिर्फ m द्रव्यमान का निकालो तो m द्रव्यमान का सिर्फ हो जाता, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ निकाय का कुल, तो यानी कि इसमें दोनों द्रव्यमान आ गए, ये भी द्रव्यमान आ गया, ये भी आ गया, इन दोनों का निकाल के आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपन इसको मान लेते हैं m1, ठीक है। इसकी दूरी को क्या मान लेंगे, r1। फिर इस द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं, m2। इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं, r2, ठीक है। तो अब देखो आई टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। अब I1 क्या रहेगा, इस m का, सॉरी पहले अपन निकाल किसके सापेक्ष रहे हैं, ए बी एक्स के सापेक्ष, ठीक है। पहले अपन जो कर रहे हैं वो ए बी एक्स के सापेक्ष निकाल रहे हैं, अपने को दोनों अक्ष के सापेक्ष निकालना है, ए बी एक्स के सापेक्ष, ठीक है। और यहाँ पर अपन थोड़ा सा मामले को अच्छे से समझने के लिए इसको लिख दो आई ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, कुल जड़त्व आघूर्ण ए बी के सापेक्ष, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I1 और I2, इसको 2 पार्ट में बांट लो, इसका और इसका। अब देखो I1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा mr², यानी कि चलो m1 स्मॉल m और r1 का स्क्वायर, I2 के केस में m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। m1 क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 2m और r कितना है, L/2 है,
L/2 का स्क्वायर प्लस M2 कितना है, M है, और R2 कितना है, L/2 का स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 2m इंटू L²/4 और m इंटू L²/4। ठीक है, अगर L²/4 L²/4 बार ले लो तो 2m प्लस m कितना हो जाएगा, 3m L²/4। ये आ जाएगा IABX के सापेक्ष। ठीक है, क्या जाएगा, 3m L²/4। अब ये तो मैंने एक आपको सिस्टमेटिक ढंग में समझाने के लिए बताया है। अब आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी है, आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे, ठीक है, यू आर गोइंग टू अपीयर इन कॉम्पिटिशन एग्जाम। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको चीज़ें ऐसे फास्ट करनी होती है, समझ गए हो ना। यहाँ आपको ये I1 I2 वगैरह ऐसे लिख के वगैरह, ठीक है, नहीं करने का, डायरेक्ट करने का। कैसे, ऐसे लिख दो, मास कितना है 2m इंटू इसका दूरी का स्क्वायर है L/2 का स्क्वायर L²/4, फिर m इंटू L। यहाँ से सीधा स्टार्ट करने का कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करने का। ये स्टेप तो लिखने का काम ही नहीं है। हाँ, ये तो कोई नहीं देख रहा ना जो ABCD में से कौन सा आंसर फाइनली आ रहा है वो आपके सही होगा, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, चीज़ें फास्ट करने के लिए। ये पहला न्यूमेरिकल था तो इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा था। एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करने का है, समझ रहे हो। अब मैं बोलूँ आपको कि अक्स नेक्स्ट किसके सापेक्ष निकालना है, ए डेट डॉस, क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं क्या, वर्ड ही नहीं आ रही मेरे मुँह से। ठीक है, ए डैश बी डैश के सापेक्ष। ठीक है, ए डैश बी डैश अक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो अब देखो ए डैश बी डैश यानी कि ये वाली अक्स, ये वाली अक्स। अब इस केस में आप देखोगे ए डैश बी डैश के सापेक्ष, तो ये जो द्रव्यमान है m और ये 2m, अगर आप चलो ऐसे लिखो ए डैश बी डैश, अगर आप इसको I1 I2 दो पार्ट में डिवाइड करके लिख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, m1 R1 का स्क्वायर m2 R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने R1 R2 बदल जाएगी क्योंकि अब ये नहीं है, अब इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको सॉरी M1 M2 तो वही रहेंगे, मतलब M1 M2 तो कहाँ बदल रहे हैं। ठीक है, M1 M2 तो नहीं बदल रहे, लेकिन ये दूरी, अब दूरी आप अपने को कौन सी लेनी है, इस अक्ष से लंबवत। तो ये देखो, तो यहाँ आप लिखोगे तो जो इस अक्ष से लंबवत दूरी कौन सी है, जैसे कि M1 की बात करें, M1 कौन सा है, 2m इंटू R1 यानी कि इस 2m की इस AB अक्ष से लंबवत दूरी कहाँ पे, 0 है, क्योंकि ये तो खुद 2m इसी पे स्थित है। अब इसी पे स्थित है तो इससे लंबवत दूरी कितनी हुई, 0 प्लस ये M2 यानी कि m, इसकी इस ए डैश बी डैश से लंबवत दूरी कितनी है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे होता तो फिर भी ये वाली लंबवत दूरी होती, तो उसी पे है, उसी पे स्थित है, मतलब लंबवत दूरी 0 का स्क्वायर, कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि ए डैश बी डैश कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जबकि IAB कितना आ रहा है, 3m L²/4। तो चलिए एक और करते हैं न्यूमेरिकल अपना आगे। तो अब ये वाला करते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही शानदार। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या पूरा एक वर्ग है, और वर्ग की जो अपने शीर्ष है, यानी कि ये भुजा के मतलब जो अपना पॉइंट होता है शीर्ष, यानी कि कॉर्नर, इस कॉर्नर पे 4 द्रव्यमान रखे हुए, m 2m 3m और 4m। ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये दूरी L/2, ये भी 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 L/2, क्योंकि अगर ये L है तो सारी क्या हो जाएगी, ये भी L/2 हो जाएगी, ये भी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2। अब देखिए आपको क्या करना है, निम्न अक्षों के सापेक्ष I ज्ञात करो। इस सवाल को समझ लिया था अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग बिंदु द्रव्यमान की। बिंदु द्रव्यमान से संबंधित कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो निम्न अक्षों के सापेक्ष I ज्ञात करना। I यानी कि जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला किसका है, वर्ग के तल में स्थित x अक्ष के सापेक्ष। तो वर्ग का तल में यानी कि वर्ग ये है, उसका तल क्या हो गया, वर्ग का तल क्या हो गया, ये वाला तल ही हो गया। यानी कि मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये बोर्ड है,
अगर मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, इसको x मान लूँ, ठीक है, तो ये y ये x, तो ये अपना ये बोर्ड किस तल में है, एक्स वाई तल में है, और इस बोर्ड के तल में ही क्या है, x है, इसी बोर्ड के तल में y है, ठीक है। तो आपको निकालना है वर्ग के तल में स्थित x अक्ष के सापेक्ष, दूसरा निकालना है वर्ग के तल में स्थित y अक्ष के सापेक्ष, तीसरा वर्ग के तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, यानी कि वर्ग का तल कौन सा हो गया, ये, इसके लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली मतलब ये अक्ष, इसके आर पार ये वाली अक्ष, ठीक है, वर्ग के तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। फिर शीर्ष ए से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत, तो शीर्ष एक कौन सा हो गया, ये हो गया, शीर्ष ए से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अब एक एक को अच्छे से समझते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला मैं निकालता हूँ I विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मैं ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे बहुत ज़्यादा निकल रहा है मेरे से, ठीक है, चलिए जो भी है। तो I x के सापेक्ष, तो अब मैं लेता हूँ पहला द्रव्यमान m, लेता हूँ m इंटू इसकी m की x अक्ष से लंब दूरी कितनी होगी, l/2, m l/2 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2m लेते हैं अपन, 2m भी x से कितना दूर है, l/2, तो 2m l/2 का स्क्वायर, सेम है क्या, ऐसे कैसे 3m कितना है l/2, तो 3m l/2 का स्क्वायर, और 4m भी कितना है l/2 है, तो 4m l/2 का स्क्वायर। टोटल देख लो भाई, l/2 स्क्वायर बाहर ले लो, तो m 2m 3m 4m कितना हो गया 10m इंटू l स्क्वायर बाय 4, समझ गए। l/2 का स्क्वायर कितना हो गया, l स्क्वायर बाय 4 कितना आ रहा है 5/2, 2 से काटोगे 5/2 ml स्क्वायर, कितना आ रहा है 5/2 ml स्क्वायर। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे करना है, इसको डायरेक्ट करना है। आपको पता है सभी द्रव्यमान 4m 3m m 2m सारों की x अक्ष से दूरी कितनी है, सेम है, ठीक है। तो यही समझ सकते हैं कि कुल द्रव्यमान 10m 10m l/2 दूरी पे है, तो l/2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 10m इंटू l स्क्वायर बाय 4 5/2 ml स्क्वायर। वैसे के वैसे y अक्ष के सापेक्ष, तो y के केस में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। क्यों, देखो ये y अक्ष है, इसके सापेक्ष निकालना है, m इससे कितनी दूरी पे है l/2, 2m कितनी दूरी पे l/2, 3m कितनी दूरी पे l/2, 4m कितनी दूरी पे l/2, देख लो m स्क्वायर बाय 2, 2m ये सेम का सेम, क्योंकि सारे द्रव्यमान x अक्ष से जितनी दूरी पे है उतने को उतने सारे द्रव्यमान y अक्ष से भी सेम दूरी पे है। तो यानी कि अक्ष, अब देख लो यहाँ पर अक्ष x अक्ष और y अक्ष अलग अलग है, लेकिन फिर भी जड़त्व आघूर्ण सेम आया है। मैंने पॉइंट लिखवाया था कि भिन्न भिन्न अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण भिन्न भिन्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही। यहाँ पे देख लो x अक्ष भी भिन्न अक्ष है, y अक्ष भी भिन्न अक्ष है, लेकिन उनका जड़त्व आघूर्ण सेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो वितरण है वो सेम सा है, ठीक है। ये 4m इतनी दूरी पे है, भले y से ले लो, और ये 4m x से भी इतनी दूरी पे, ये 3m y से भी इतनी दूरी पे है, x से भी इतनी दूरी पे, 2m y से भी इतनी दूरी पे, x से भी इतनी दूरी पे, और ये m x से भी इतनी दूरी, y से भी इतनी दूरी, इसीलिए ये सेम आ रहा है। अब बात करते हैं अपन किसकी, केंद्र से, I केंद्र, ठीक है, नंबर 3 I केंद्र के, यानी कि केंद्र से निकलने वाली अक्ष, ये केंद्र से निकलने वाली और तल के लंबवत, वर्ग के तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष। तो अब देखो कितना द्रव्यमान है, 1 2 3 4, इन सभी की इससे दूरी देखो, 3m की दूरी ये होगी, 2m की दूरी ये होगी लंबवत दूरी, 4m की लंबवत दूरी ये होगी, m की लंबवत दूरी ये होगी। अब ये वर्ग है, तो ये देखो ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। ये जब आपको ये पता है तो आपको निकालना क्या, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 इंटू L²/4, कितना हो जाएगा L²/2। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा L/√2, कितना जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी L/√2, आप निकाल लेना, ठीक है। ये दूरी कितनी आ जाएगी L/√2, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ L/√2। ये सारों के लिए सेम होगी, तो अब सेम वही बात है। अब कुल द्रव्यमान, ये सारा द्रव्यमान, ठीक है, ये कितना L/√2 दूरी पे है, तो कुल द्रव्यमान कितना है 10 m इंटू L/√2 का स्क्वायर, ml/r², सॉरी अपन आगे वो में बोलते हैं तो mr², ठीक है। तो L/√2 का स्क्वायर देख लीजिए। अब ये कैसे आता है आपको पता है ना, अपन कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो 3m इंटू L/√2 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू L/√2 का स्क्वायर, ऐसे लंबा वाला लिखोगे, उसमें से आप L/√2 का स्क्वायर कॉमन लोगे, बाहर लोगे, तो लास्ट में क्या रहेगा m, 2m, 3m, 4m, इनको जोड़ोगे तो 2m हो जाएगा, सॉरी 10m हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है, तो क्या जाएगा 10m इंटू L/√2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10m इंटू L²/2, कितना आ रहा है काट दो 5ml², कितना आ जाएगा 5ml²। तो कितना मजेदार है क्वेश्चंस। अब देखते हैं आगे, आई ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष और लंबवत यानी इसके सापेक्ष, ए से गुजरने वाली शीर्ष, ए से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत यानी कि इस तल के लंबवत। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब तल में, अगर मैं बोलता तल में स्थित, तो तल में स्थित तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कौन सी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, मैं तल के लंबवत बोल रहा हूँ, ए से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत, तो ये होगी, ठीक है। अब देखिए अपने यहाँ से कितने, पहले किसकी बात करते हैं, एम की बात करते हैं, तो m इंटू इसकी इस जो अक्ष है, m द्रव्यमान की इस अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो खुद m द्रव्यमान इसी अक्ष पर स्थित है, तो अक्ष से लंबवत दूरी 0, तो m0 का स्क्वायर है। फिर 2m की बात करो तो 2m इंटू ये दूरी कितनी हो जाएगी l, कितनी हो जाएगी टोटल l, तो l²। फिर ये देखो पहले 4m की बात करते हैं, 4m ये दूरी कितनी हो जाएगी l का स्क्वायर प्लस ये 3m की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली निकालनी है अपने को, ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी, ये l, तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, आपको निकालना है कर्ण, तो l² प्लस l² कितना हो जाएगा 2l², और दोनों तरफ जब आप क्या करोगे वर्गमूल करने पर, तो √2l कितना जाएगा √2l, ये वाली दूरी √2l आएगी, आप निकाल लेना का स्क्वायर। अब देखो ये 0, ये कितना हो जाएगा 2ml², ये कितना हो जाएगा 4ml² प्लस 3m इंटू √2l² मतलब 2l², और 2 और 3 6, तो 6ml², कितना हो जाएगा 6 से 8 10 और 2 12, तो 12ml²। समझ गए कितना आएगा 12ml²। तो कितना सादा सवाल था, मज़ा आया शायद, ठीक है। इसको एक बार खुद अपने आप से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। फिर आपके बिंदु द्रव्यमान से संबंधित कोई भी जड़त्व आघूर्ण आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना है द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, द्रव्यमान इंटू दी गई अक्ष से लंबवत दूरी। तो अब आगे पढ़ेंगे अपन, ये तो बिंदु द्रव्यमान था, आगे बढ़ेंगे हम सतत द्रव्यमान यानी कि लगातार, जैसे कि ये कोई दे दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो फिर उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। ये क्या सतत द्रव्यमान है, बिंदु द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पे तो अपन क्या ले रहे थे, बिंदु द्रव्यमान ले रहे थे। अभी अपन आगे बढ़ेंगे सतत द्रव्यमान से संबंधित, ठीक है। तो अब अपन निकालेंगे सतत द्रव्यमान वितरण का जड़त्व आघूर्ण। अभी तक जो आपने पढ़ा था वो क्या था, सतत नहीं था, बिंदु द्रव्यमान था, बिखरा हुआ था, क्या था, बिखरा हुआ था, यानी कि उसको अपन क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जैसे कि पहले अपन क्या कर रहे थे, अभी इससे पहले आई टोटल बराबर क्या कर रहे थे, I1 I2 I3, इन सभी को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे मतलब समेशन कर रहे थे, यानी कि समेशन कर रहे थे, यानी कि इनको जोड़ रहे थे, समेशन mr²। अगर कोई भी द्रव्यमान I1 बराबर
क्या ले लूँ मैं, M1 R1 स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर। तो ये अलग अलग है और अलग अलग को जोड़ने के लिए अपन क्या लिखते हैं, समेसन MR स्क्वायर। तो ये था अपना जब क्या द्रव्यमान बिखरा हुआ था, बिंदु द्रव्यमान के रूप में था, सतत नहीं था, तो वो बन जाएगा समेसन MR स्क्वायर, यानी कि सभी को जोड़ना होता है। ठीक है, इसका निकाल के जोड़ दिया, इसका निकाल के जोड़ दिया, जोड़ने को क्या लिखते हैं, समेसन, सभी का जोड़ना। ठीक है, कभी भी ऐसा निशान आए तो इसका मतलब होता है गुणा, इसका तीनों का आपस में गुणा। अगर मैं ऐसे लिखूँ MR स्क्वायर तो इन तीनों का आपस में गुणा, क्योंकि समेसन का मतलब होता है जोड़ना, इसका तीनों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर सतत द्रव्यमान वितरण की। सतत यानी कि लगातार, क्या है, द्रव्यमान लगातार है। तो लगातार के मामले में अपन कैसे निकालेंगे, जैसे कोई अक्ष है, अक्ष से मतलब कोई द्रव्यमान ऐसे बिखरा हुआ है, ये पूरा एक द्रव्यमान है, ये अक्ष है, पूरा M द्रव्यमान है। ठीक है, अब इसका इस AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो अब मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और उसके तो हो सकता है द्रव्यमान, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो मैं क्या करूँगा, जब लगातार हो, कंटिन्यूस हो, तो अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, यानी कि क्या हो जाएगा, I इक्वल टू समाकलन ऑफ, मैंने माना कि छोटा सा क्या है, द्रव्यमान DM है, वो कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है, तो कितना हो जाएगा, DM इंटू R स्क्वायर। मैंने माना कि इसके अंदर एक छोटा सा द्रव्यमान है DM, वो कितनी दूरी पे है, R दूरी पे, ये छोटा सा द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा, DM R स्क्वायर। अब ऐसे छोटे छोटे द्रव्यमान मेरे को यहाँ से लगाकर यहाँ तक निकालने, तो मैं क्या करूँ, सभी को जोड़ूंगा, यानी कि समाकलन। जब बिखरा हुआ हो तो जोड़ने का मतलब होता है समेसन, जब लगातार हो तो जोड़ने का मतलब होता है समाकलन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, समाकलन DM R स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे किसी का निकालना है तो आप DM मानो कि छोटा सा, फिर R स्क्वायर, फिर जो उसकी लिमिट होगी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो लिमिट आपको लगानी है। अब हम सवाल करते हैं आगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं एक न्यूमेरिकल अच्छा वाला। ठीक है, सतत के लिए देखिए आपको क्या करना है, पूछा गया है कि दी गई छड़ का एक सिरे से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। ये क्या है, ये अक्ष है AB और ये कोई छड़ है जिसका द्रव्यमान M है, लंबाई L है। इसका क्या करना है, लंबाई के लंबवत, यानी कि लंबाई के लंबवत अक्ष के लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यानी कि लंबाई ये इसके लंबवत अक्ष मतलब ये होगी, और कौन सी, एक सिरे से गुजरने वाली, यानी कि एक सिरा ले लो, उस सिरे से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत कौन सी होगी, AB होगी। अब इसके सापेक्ष इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अब एक कंडीशन और मान लो कि छड़ समरूप है। ठीक है, छड़ क्या है, समरूप है। समरूप मतलब कि द्रव्यमान जितना इतने भाग में उतना का इतने भाग में भी है। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो आधा M/2 हो जाएगा, ये आधा M/2 हो जाएगा, 4 पार्ट कर दूं तो M/4 यानी कि द्रव्यमान वितरण समान है, समरूप। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान वितरण क्या हो गया, समान हो गया मतलब। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि मतलब इस वाले आधे भाग में द्रव्यमान ज़्यादा है, इस वाले आधे भाग में कम है, नहीं। अगर बीच में से काट दूँ तो ये M/2 4 पार्ट करूँ तो M/4। ठीक है, तो अब क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। पहले बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने फॉर्मूला बताया I के लिए, तो DM यानी कि एक छोटा सा मास, अपन लेते हैं ना D एक छोटी दूरी, उसी प्रकार DM क्या छोटा सा मास है, द्रव्यमान है। ये क्या समाकलन का चिन्ह है, और R स्क्वायर क्या है, उस DM की दूरी, उस छोटे से द्रव्यमान की दूरी है R, और उसका स्क्वायर अपने फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो अपने को सॉल्व करना आगे। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, छोटा सा DM मानना पड़ेगा। तो अब DM मतलब मैं यहाँ पे मान लिया एक छोटा सा DM द्रव्यमान, ये मान लिया मैंने, DM एक छोटा सा द्रव्यमान है
और ये इस अक्ष से कितना दूरी पर है, x दूरी पर। कितना दूरी पर है, x दूरी पर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, आपने जो पहले 5th 6th में मेरे ख्याल से पढ़ लेते, एक एक नियम एक पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, आपने बोलते ना कि 12 जो केले हैं, 12 केलों का मूल्य 24 रुपये है, तो एक केले का मूल्य 24/12, 2 के केले का मूल्य 24/12 इंटू 2 यानी कि 4। ऐसे अपन करते हैं ना, सेम लॉजिक अपने को यहाँ पर अपनाना है। ठीक है, पहले अपन क्या निकालेंगे, DM। क्या निकालेंगे, DM। तो अब देखो मैं बोलूँगा L लंबाई में क्या है, M द्रव्यमान है। L लंबाई में M द्रव्यमान है। तो देखिए अगर मैं इसको, ये तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, ये इसका द्रव्यमान तो ये हो गया, चलो ये DM हो गया, छोटा सा DM। और ये लंबाई कितनी होगी, मैंने माना छोटी सी, ये DX कितनी होगी, DX। यदि L लंबाई में M द्रव्यमान है तो DX लंबाई में द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वही M/L इंटू DX। तो अपने को DX लंबाई में द्रव्यमान कितना है, DM। DM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M/L DX। बात समझ गए, M/L DX। अब देखो DM कितना है, M/L DX, और इस DM की दूरी इससे कितनी है, x है। इन सभी को यहाँ पर पुट कर दो। क्या जाएगा, I DM की जगह M/L DX इंटू ये x²। ठीक है, अब देखो अपन ये DM का कर रहे हैं, अब अपने को क्या करना है, ऐसे ऐसे DM को जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करके L तक जाएंगे, 0 से स्टार्ट करके यहाँ वाला DM, ये DM, ये DM, ये DM, ये DM, ऐसे ऐसे करते करते सभी को जोड़ना है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to L, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से L। ठीक है, तो I, अब आपको पता है जो कांस्टेंट होता है वो 12 आ जाता है। M क्या है, कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, 12 जाएगा। अंदर क्या रहेगा, x² dx 0 से L। तो देखो कितना आएगा, ML x² का समाकलन x³/3, x³/3 और 0 से L। समाकलन तो आपको आता है ना, अगर नहीं आता तो अभी मैं तो यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता समाकलन। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल का समाकलन नहीं पढ़ना है, नॉर्मल सा फॉर्मूला। ठीक है, आप थोड़ा सा बेसिक समाकलन का जाके पढ़ोगे ना, ये चीज़ बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, M/L इंटू L³/3 और 0 पुट करोगे 0, कितना हो जाएगा लास्ट में, ML²/3। तो इसको नोट कर दो, IAB कितना आ रहा है, ML²/3, यानी कि किसी छड़ का जड़त्व आघूर्ण जिसमें द्रव्यमान वितरण समरूप है, ठीक है, और उसके एक सिरे से गुजरने वाली तथा लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, ML²/3। कितना हो जाता है, ML²/3। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तक तो अपन ने ये निकाला है इस अक्ष के सापेक्ष, AB के सापेक्ष। अब मैं बोलूँ कि यही अक्ष है, फॉर्मूला ध्यान रखना, IAB ML²/3, यानी कि कोई छड़ है, इसके इस अक्ष या इस अक्ष, भले ये अक्ष होती तो भी कितना आता, ML²/3। अपन समाकलन कैसे करते, ऐसे करते। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अगर कोई छड़ ऐसे दी हुई है, और ये कोई अक्ष है, यानी कि इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष AB, पूरा इसका द्रव्यमान कितना है, M, और ये L है।
तो अब देखो इसको आप इसका निकालना है कब, अभी अपने पहले तो किस अक्ष के सापेक्ष निकाला, इस अक्ष के सापेक्ष, अभी अपन निकालेंगे इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। तो अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपने इसको दो पार्ट में बांट दिया, यानी कि इस अक्ष से सापेक्ष निकालना है, तो इस साइड की दूरी कितनी हो जाएगी l/2, द्रव्यमान कितना हो जाएगा m/2, इस साइड की दूरी l/2, द्रव्यमान m/2। आपको कहीं ये तो डाउट नहीं आया सर ये छड़ मोटी है कि ये फिर पतली है, देखो मोटी भी पतली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना अगर मैं यहाँ का कोई द्रव्यमान मानूँ, ये जितना इससे लंबवत दूरी है उतनी की उतनी यहाँ वाले की भी लंबवत दूरी है, पूरी एक लाइन, एक द्रव्यमान की एक लाइन ले लो भले, तो उससे लंबवत दूरी तो सेम है। अगर अपन ये अगर इस अक्ष के सापेक्ष निकालते तो फिर ये वाले पोर्शन, अगर जैसे कि मैं ये वाली लाइन दे दूँ तो ये फिर पास से पड़ जाता, ये दूर पड़ जाता, जबकि इस वाली लाइन से तो देखें तो ये वाला पोर्शन सेम दूरी पे है। अगर मैं एक द्रव्यमान की लाइन खींच लूँ dm, तो ये पोर्शन सेम दूरी, ये पोर्शन सेम दूरी, ये पोर्शन सेम दूरी, ये पोर्शन सेम दूरी, ठीक है। तो ये कितनी भी मोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। अपने को अगर इसकी चौड़ाई भी दी हुई है ना कि मतलब ये चलो इसकी कितनी है, मतलब x 2h वगैरह जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क पड़ता है सिर्फ इससे, इस लंबाई से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लंबवत दूरी है वो समान है, इस वाले पॉइंट के ले लो, 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 लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। यहाँ से दूरी, अगर यहाँ का द्रव्यमान मान लो तो ये दूरी अलग है, यहाँ का द्रव्यमान मान लो तो ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है इसको, बहुत अच्छे से देखना। ये l/2 है, ये m/2, तो आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ। अब जैसे कि मैं IAB है, आप अगर एक सेकंड के लिए भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है। तो ये वाला पार्ट नहीं है तो माना कि ये छड़, इतनी छड़ है कि इसका लंबाई कितनी l/2 और द्रव्यमान कितना m/2। इसका आपको AB अक्ष के सापेक्ष निकालना, तो वो फॉर्मूला कौन सा वाला आ गया जो पहले अपन पढ़ा था, ml²/3 कितना हो जाएगा ml²/3। तो यहाँ पर जैसे कि कितना हो जाएगा ml²/3 ना, तो यहाँ पर m नहीं हो गए, समझ रहे हो ना, m नहीं हो गए, कितना है m/2 और l नहीं हो गया l/2। फॉर्मूला क्या था अगर इस वाले पोर्शन की बात करें सिर्फ, तो ठीक है, ये मैंने बताया था, ये छड़ है, ठीक है। अगर ये m है, l है, तो इसके सापेक्ष AB कितना आ रहा था IAB ml²/3। तो आप ये पोर्शन भूल जाओ, यही पोर्शन है, तो अपनी m कितना हो गया m/2 इंटू l कितना हो गया l/2, l/2 का स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अब प्लस इसको भी देखो, इस वाले भाग को देख रहे हो तो इसको भूल जाओ, ये वाला पोर्शन, ये अक्ष होगी तो कितना हो गया, ये छड़ होगी भाई, अक्ष ये वाली लो के, अब जैसे कि ये है, अपन ये वाली अक्ष लो तो भी सेम ही है और ये वाली अक्ष लो तो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर अपन इस वाले पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वही बात हो जाएगी m/2 l/2, वही फॉर्मूला लगेगा ml²/3, m/2 l/2 अपॉन l/2 का स्क्वायर और 3। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये आपको इस वाले पोर्शन को भूल जाओ तो ये क्या हो गया, जो अपने लास्ट केस में किया था सेम वही हो गया। अगर इस वाले केस को भूल जाओ तो अपने जो लास्ट केस में किया था वही पार्ट हो गया, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, ये आएगा आपके कितना हो जाएगा 2 इंटू m/2 इंटू l²/4 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा ml²/4 इंटू 3 12, ml²/12। तो किसी छड़ के लंबवत और उस छड़ के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़ता कोण कितना हो जाएगा ml²/12, जहाँ पे m क्या है पूरी छड़ का द्रव्यमान, l क्या है पूरी छड़ की लंबाई।
इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन रहा हो, एक बार समझने की कोशिश करना बैठ के, अच्छे से देखना इसको, जो मैं बोला हूँ सेंटेंस उसको, वीडियो को फिर से रिवाइज कर करके बार बार देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आया मज़ा आपको? चलिए एक और करते हैं न्यूमेरिकल शानदार वाला। तो चलिए एक लेते हैं शानदार सवाल, ठीक है। बहुत अच्छा वाला सवाल है। ये ए बी एक्स है जिसके सापेक्ष कोई छड़ रखी हुई है, अपने को ए बी के सापेक्ष, ये सेम तल है, इसका तल और ए बी का तल सेम है, ठीक है। ये थीटा कोण पर झुकी हुई है। पहले अपने छड़ कैसे ली थी? ऐसे ली थी, यानी वो कोण कितना था? 90 था, लेकिन अब कितने कोण पर झुकी हुई है? थीटा कोण पर झुकी हुई है। अब इसका ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है, यानी क्या करना है? ए बी एक्स के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करो। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझना। हो सकता है सभी को समझ में ना भी आए, ठीक है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको पूरा फोकस करना है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, ठीक है, कैसे किया। अब देखो अपने फॉर्मूले में क्या हो रहा है चीज़ें, अब तो समाकल निकालना है, तो क्या करना है? डी एम, छोटा सा अपन डी एम मानते हैं और उस डी एम की आर स्क्वायर दूरी और फिर उसका क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। अपना फार्मूला क्या है? आई के लिए, आई निकालने के लिए फार्मूला क्या है? समाकलन डी एम और आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए मैं क्या कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैंने क्या माना, ये मैंने माना डी एक्स है, ये क्या है? कोई डी एक्स है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा है डी एक्स, इसका द्रव्यमान कितना है? मैंने मान लिया डी एम, मैंने इसका द्रव्यमान कितना मान लिया? डी एम मान लिया। तो अब इस डी एम को अपने को क्या करना है? ए बी तल से लंबवत दूरी, सॉरी ए बी एक्स से लंबवत दूरी। अब ये दूरी तो लेंगे नहीं, ये लंबवत थोड़ी ना हुई, ये दूरी लंबवत थोड़ी है। अगर मैं ये लूँ, जैसे कि ये छड़ होगी और ये जो डी एक्स वो इस साइड है, इस पॉइंट पे है, तो ये लंबवत थोड़ी ना दूरी हुई, लंबवत तो इसके और इसके बीच वाली होगी, मतलब लंबवत तो ऐसे होती है, तो लंबवत कौन सी होगी? ये वाली दूरी, कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है। अब देखो तो ये अपने क्या है, मान लीजिए ये दूरी कितनी है? आर है, क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, या फिर चलो जो भी मान ले, चलो अपन ये कितना है? ये डी एक्स है, अपने को ये दूरी निकालनी है, कौन सी वाली? ये वाली दूरी अपने को निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये निकालेंगे कैसे? जैसे कि मैंने माना कि ये कितनी दूरी पे है? डी एक्स दूरी पे है, इस पॉइंट से ये जो अपना डी एम है वो कितनी दूरी पे है? सॉरी एक्स दूरी पे है, और क्या है? डी एक्स है। इस पॉइंट से अपन जो पहले क्या सेम वही है, छड़ को सिर्फ थीटा डिग्री से झुका दिया है, पहले 90 डिग्री से झुकी हुई थी, उसमें भी तो अपन ने ऐसे ही माना था, एक्स दूरी पे एक डी एक्स है, इसका द्रव्यमान डी एम है, तो यहाँ पर भी एक्स दूरी पे एक डी एक्स है जिसका द्रव्यमान कितना है? डी एम है। लेकिन अपने को अब इस केस में लंबवत दूरी क्या बन जाती है? ये बन जाती है। पहले ये ऐसा था तो इसलिए लंबवत दूरी, ये खुद एक्स ही एक लंबवत दूरी थी, लेकिन अभी एक्स लंबवत दूरी नहीं रहेगी। तो अब अपने निकालना क्या? ये है। तो आपको पता है अगर ये अपन मान ले, अगर ये त्रिभुज मान ले, ये वाला, आपको ये दूरी दी हुई है एक्स, थीटा दिया हुआ, तो ये क्या होगा? ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो एक्स कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? एक्स साइन थीटा। कितना हो जाएगा? एक्स साइन थीटा। यानी कि ये जो दूरी है, अगर मैं मान लूँ इसको आर है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? एक्स साइन थीटा, ठीक है। घर पे बैठ के अगर समझ में नहीं आया तो इसको निकालना, साइन का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ठीक है, लाल का, ठीक है, उस हिसाब से इसको समझ लेना। और आपको पता है अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, सदिश पढ़ा हुआ है, तो जैसे कि ये कोई एल है, ये कोई थीटा है, तो ये पास वाला क्या होता है? एल साइन थीटा, सॉरी पास वाला एल कॉस थीटा, दूर वाला मतलब जहाँ पे थीटा लिखा हुआ नहीं है एल साइन थीटा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, ये एक्स है, ठीक है, तो ये कौन कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? एल कॉस 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा, ठीक है।
या फिर पास वाला दूर वाले के रूल से भी कर सकते हो। ये पास वाला है, थीटा दिया हुआ है, ये दूर है, थीटा नहीं दिया हुआ है, साइन थीटा में हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको पता होना जरूरी है। ठीक है, आप देखोगे तो बहुत ईजी है चीज़ें। आर कितना हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को डीएम कितना हो रहा है, तो डीएम क्या हो जाएगा, वही भाई एल लंबाई में एम द्रव्यमान है, तो डीएक्स लंबाई में कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। एल लंबाई में एम है तो डीएक्स में एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब सभी को यहाँ पे पुट कर दो, आई इज इक्वल टू डीएम कितना है, एम अपॉन एल डी एक्स इंटू आर कितना है, एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसमें से कौन सा है कांस्टेंट, अब लिमिट क्या लगेगी, 0 से एल तक जाना है अपने को, तो 0 से एल कांस्टेंट क्या है, एम अपॉन एल और साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको बताया ना कि ये थीटा के मामले में साइन थीटा का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये बात दोनों सेम है, लेकिन साइन थीटा का स्क्वायर ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अंदर क्या रहेगा, 0 से एल, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम वही समाकलन करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, समाकलन करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3। जब आप लिमिट पुट करोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 यानी कि एल क्यूब बाय 3, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया इस विधि से। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक विधि से भी ये मतलब कैसे हो सकता है ये बता सकता हूँ, इसको करवाया जा सकता है शॉर्ट ट्रिक विधि से भी। ठीक है, अब देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक विधि है अच्छी वाली। देखना, अगर ये छड़ है, ये थीटा एंगल पे है, तो इसका अगर मैं यहाँ एक लाइन मान लूँ तो इसका जो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेप। आपने यदि सदिश में पढ़ा हो कि इस छड़ का इस पे प्रक्षेप कितना होगा, यानी कि इस लंबाई का इस पे प्रक्षेप कितना होगा, सदिश में पढ़ा आपने, पहले शायद पढ़ा होगा 11th में, सदिश का प्रक्षेप। ये लंबाई कितनी एल है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एल क्या हो जाएगा, एल cos 90 माइनस थीटा, यानी कि एल साइन थीटा। कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। समझ गए, इसका प्रक्षेप, एल लंबाई का प्रक्षेप यहाँ पर कितना आ गया, एल साइन थीटा। तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये पूरी लंबाई, ये द्रव्यमान सीधा यहाँ पे आ गया। अपन मान सकते हैं कि ये पूरा द्रव्यमान इतने भाग में सेट हो गया। तो इतने भाग में अगर सेट हो गया एल साइन थीटा, तो आपको पता है केस क्या बन गया, केस ये बन गया कि एम है द्रव्यमान और इसकी लंबाई कितनी है, एल साइन थीटा। तो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है इसका, एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एल नहीं हो गया यहाँ पर क्या, एल साइन थीटा स्क्वायर बाय 3 कितना जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। जो पहले आया था वो का वो। सवाल थोड़ा टफ है, हो सकता है सभी को समझ में ना आए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। ये एक टफेस्ट सवाल था, फिर इससे ज़्यादा लेवल अपन लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, बस इतना काफ़ी है लेवल के हिसाब से। मेरे ख्याल से तो ये भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अग्निश बोर्ड है, किसी भी टाइप से सवाल घुमा के पूछ सकता है। तो ये शायद आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट मतलब लेक्चर में। आज के लिए काफ़ी है, डोज हैवी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट अपन और न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि मैं आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा करवाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाली है मेरे साथ आपके न्यूमेरिकल की। ठीक है, अब जम के रहिए, पढ़िए मेरे साथ अच्छे वाला। ठीक है, तो सब कुछ अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपने लेक्चर में अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल है वो और भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपन और न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद एक लेक्चर और होगा। अभी मेरे ख्याल से ये समझ लो कि नेक्स्ट 3 लेक्चर में अपने जड़त्व आगुण चलेगा।
इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको कि मतलब अधीनस्थ बोर्ड से ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, अगर मेरे इस लेक्चर में अच्छे से देखा है चीज़ तो। ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बीच में आ रहे हैं वो क्या है, आप उनको देख लिया करो, गूगल पर सर्च करो, या फिर पहले के आपकी बुक्स वगैरह जो 11th के नोट्स यानी 11th की बुक्स वगैरह तो सदिश वगैरह वो चीज़ें थोड़ी बहुत देख लिया करो। ठीक है, सारी मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, मैं फिजिक्स से जुड़े हुए थोड़ा बहुत रूल बता सकता हूँ, जो मैथमेटिक्स की टर्म्स है ठीक है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जबान मेरी फिसल रही है पता नहीं क्यों। सो तबीयत से ठीक नहीं है इसलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।